धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय यादव, MSJ सक्सेस पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप लोगों को मैं कक्षा 10 का अध्याय नंबर 4 पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। क्या नाम है? द्विघात समीकरण। देखिए बाबू, ऐसा है कि द्विघात समीकरण से हर साल यूपी बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 नंबर बिल्कुल फिक्स है। क्या नंबर? 2 से 3 नंबर 100% यहाँ से आना है। ठीक है, तो अगर आपका ये चैप्टर रेडी हो गया तो समझ लीजिए आपको बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से 2 से 3 नंबर 100% मिल जाएगा। एकदम इस बात को अपने दिमाग के अंदर सेट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि द्विघात समीकरण आखिर होता क्या है। ठीक, तो बाबू हेडिंग लिखिए पहले, क्या? द्विघात समीकरण। ठीक, देखिए द्विघात समीकरण क्या है। वह समीकरण, देखिए आप इसके नाम से जान रहे हैं, द्विघात समीकरण। द्विघात, द्वि माने क्या होता है? दो। द्वि माने क्या होता है? दो। और घात माने आप जानते करते हैं घात, यानी कि ऐसा समीकरण जिसमें चर की मैक्सिमम घात कितनी हो? 2 हो। वह समीकरण जिसमें चर की मैक्सिमम घात 2 होती है द्विघात समीकरण कहलाता है। जैसे आप जान सकते हैं x² + 2x + 4 = 0 लिख दें हम। तो देखिए बाबू, ये द्विघात समीकरण है। क्यों द्विघात समीकरण है? क्योंकि इसमें देखिए जो आपका चर है, चर यहाँ भी है, चर यहाँ भी है। ठीक, लेकिन यहाँ चर की मैक्सिमम घात क्या है? 2 है। यहाँ चर की घात क्या है? 1 है, लेकिन मैक्सिमम घात क्या है? 2 है। ठीक, तो अगर किसी समीकरण में चर की मैक्सिमम घात अगर 2 है तो वह समीकरण क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण। देखिए यहाँ पे अक्षर की घात देखिए, x की मैक्सिमम घात क्या है? 2 है, इसलिए कौन सा आपका समीकरण है? द्विघात समीकरण है। बात समझ में ना? ठीक है, ये आपका द्विघात समीकरण हो गया। और क्या हो सकता है द्विघात समीकरण? जैसे 4x² हो गया + 6x हो गया + 8 = 0। अब देखिए यहाँ पे जो आपका चर है, यानी जो अक्षर है, देखिए इस चर की मैक्सिमम घात क्या है? 2 है, इसलिए कौन सा समीकरण आपका है? द्विघात समीकरण है। ठीक है बाबू? ठीक, तो आप परिभाषा में एकदम बाकायदे लिख सकते हैं। क्या आप कह सकते हैं? वह समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात कितना हो? 2 हो। जिसमें चर की अधिकतम घात कितना हो? 2 हो। 2 हो, वो क्या कहलाता है? द्विघाती समीकरण कहलाता है। द्विघाती समीकरण कहलाता है। समीकरण कहलाता है। बात क्लियर है? ठीक है जी। वह समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात, मैक्सिमम घात क्या हो? 2 हो, वह क्या कहलाता है? द्विघाती समीकरण कहलाता है। ठीक है, अच्छा जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं जैसे 4x² + 9x + 8 = 0। ये क्या आपका हो गया? द्विघात समीकरण हो गया। क्यों द्विघात समीकरण है? क्योंकि इसमें चर की मैक्सिमम घात क्या है? 2 है बचवा, 2, इसलिए कौन समीकरण है? द्विघात समीकरण है। ठीक है ना? अच्छा, तो आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन लिख लीजिए, इसे मिटा रहे हैं हम। ठीक है बाबू? अच्छा, अब कहाँ आते हैं? अब आते हैं द्विघात समीकरण का मानक रूप, कि आखिर जो आपका द्विघात समीकरण है इसका मानक रूप क्या है। ठीक है, तो हेडिंग लिखिए, द्विघात समीकरण का कौन सा रूप बाबू? मानक रूप। कौन सा रूप? मानक रूप। द्विघात समीकरण कौन सा रूप? मानक रूप। ठीक, अब ये दिमाग में बात है कि मानक रूप का है। ठीक, मानक रूप होता है बाबू सांचा। मानक माने का? सांचा। ठीक, जैसे देखिए आपके गांव में आप जानते होंगे बहुत गाय भैंस सबके घर होगी, हौदी बनती है कि नहीं बनती है? तो देखिए गांव में हौदी ऐसे बनती है। देखिए आप जाएंगे मार्केट में खरीदने के लिए हौदी बच्चा ना, तो मार्केट में तो सांचा पहले से रखा रहेगा। देखिए एक सांचा एकदम फर्स्ट क्लास ऐसे बना के रखा रहा होगा ऐसे। ठीक, ऐसे सांचा रखा रहता है पहले से। कहाँ? मार्केट में, जहाँ से आप हौदियाँ खरीदने जाते हैं। समझ रहे बात को ना? अच्छा, तो क्या होता है? सीमेंट वगैरह ले करके सीमेंट इसके ऊपर डाल दिया जाता है। तो सीमेंट जब इसके ऊपर डालते हैं तो ये ऐसे सीमेंट पूरा इसके ऊपर पड़ जाती है, ऐसे ऐसे। ठीक,
अच्छा, जब सीमेंट ऐसे पड़ जाती है तो आप देखेंगे 5-6 दिन 7 दिन बाद जब सीमेंटिया एकदम सूख उग जाती है तो अंदरवा से सांचा क्या करते हैं, अंदर से सांचा को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जब सांचा निकाल लेते हैं तो एकदम नंबर 1 की, देखिए एकदम नंबर 1 की हौदी बन के तैयार हो जाती है। समझ बात को ना, जिसमें आपकी गाय भैंस बकरी आराम से खाते पीते हैं। आरी बस में ना, तो जो ये सांचा बना हुआ था जिसमें भैंस अपना चारा खाती है, ठीक है, तो वो जो सांचा है वही क्या है, मानक रूप है। लेकिन बात यह है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है, तो मानक रूप क्या है, मानक रूप मतलब होता है सांचा। जैसे भैंस या गाय के खाने के लिए जो उसका बर्तन होता है जिसको हम लोग गांव में कहते हैं हौदी है, समझ रहे बात को ना, तो वो क्या होता है, सांचा होता है। एकदम सेम द्विघात समीकरण का भी वैसे क्या होता है, एक सांचा होता है। तो द्विघात समीकरण का जो सांचा आएगा उसी को बोलते हैं क्या, मानक रूप। तो अब देखिए द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होगा। देखिए बाबू, जितने द्विघात समीकरण बनते हैं सब द्विघात समीकरण देखो ऐसे बनते हैं, ax² + bx + c = 0। जितना द्विघात समीकरण है सबका सांचा यह है। जैसे प्रत्येक हौदी का सांचा एक ही टाइप का होता है लगभग, तो वैसे ही द्विघात समीकरण जितने हैं सबका सांचा एकदम ऐसे होता है। सांचा कह रहे हैं, चाचा उचा ना, सबका चाचा ऐसे होते हैं भाई, सबके चाचा तो अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक ना। ये सांचा है द्विघात समीकरण का, ठीक है। तो जितने द्विघात समीकरण होंगे ऐसे ऐसे होंगे, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ इस पर, देखिए जैसे आपसे कहा जाए 2x² + 4x + 6 = 0। अब जरा बताइए, ये द्विघात समीकरण है द्विघात समीकरण। क्यों है, क्योंकि आप देखिए जो द्विघात समीकरण आपको दिख रहा है ना, ये बिल्कुल एकदम सेम टू सेम इस सांचे जैसा है। जैसे ये सांचा बना हुआ है एकदम सेम ऐसे, देखिए ये है, आप मिलाइए यहाँ पे, देखिए जहाँ पे a है वहाँ क्या है, 2 है, ठीक। जहाँ x² है वहाँ x² है, प्लस के जगह पे प्लस है, जहाँ b है वहाँ 4 है, s की जगह पे x है, ठीक है, प्लस जगह प्लस, जहाँ c वहाँ क्या है, 6 है। बात सुनाई ना। देखिए a की जगह पे 2 है, s² जगह x² है, प्लस जगह प्लस है, b की जगह पे 4 है, s जगह पे x है, प्लस जगह प्लस है, c की जगह 6 है, बराबर जगह बराबर है, सुन्ना की जगह पे सुन्ना है। समझ रहे बात को ना। तो कुल कहने का मतलब है कि जितना भी आप द्विघात समीकरण लिखेंगे सब एकदम ax² + bx + c टाइप का होगा। आ रही बात सुना, जिसमें देखिए a क्या है, 2 है ना, तो इसका मतलब a आपका अचर है, ठीक है। x आपका क्या है, चर है, ठीक। देखिए b क्या है, b की जहाँ पे 4 है ना, इसका मतलब b आपका क्या है, अचर है, ठीक। अच्छा देखिए c की जहाँ क्या है, 6 है ना, इसका मतलब c भी क्या है, अचर है। यानी कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 जो ये द्विघात समीकरण का सांचा है बाबू, इस सांचा में a b c तीनों क्या हैं, अचर हैं, तीनों क्या हैं, अचर हैं। तो आप कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है कैसा होता है, ऐसा होता है। द्विघात समीकरण, ठीक है, का मानक रूप कैसा होता है, निम्नलिखित प्रकार का होता है, निम्नलिखित प्रकार का होता है, ठीक है बाबू। अच्छा कैसा होता है, ऐसा होता है ax² + bx + c = 0, ऐसा होता है आपका द्विघात समीकरण, ठीक है बाबू। अच्छा अब देखिए इसमें a b c क्या है, अचर है। अब यहाँ लिखेंगे एकदम प्रेम से, बढ़िया से, सुंदर राइटिंग में, ठीक है, इसे लिखेंगे जहाँ स्मॉल a कामा स्मॉल b कामा स्मॉल c, यानी a b c तीनों क्या है बाबू, अचर हैं। क्या हैं, अचर हैं। a b c क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट अचर हैं। बात क्लियर हो गया, ठीक है। अब चलिए इसके आगे, अगर इसको लिखना है तो आप लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है, और फिर चलते हैं इसके आगे, ठीक है भाई। तो इस चैप्टर की प्रश्नावली 4.1 स्टार्ट किया जाए। प्रश्नावली 4.1 तो लिख चुके हैं आप लोग, इसको मिटा दिया जाए, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं इस चैप्टर की प्रश्नावली 4.1। तो लिखिए बाबू, प्रश्नावली 4.1, प्रश्नावली कौन सी, 4.1। अच्छा अब 4.1 में बचवा देखिए क्या बोल रहा है। सबसे पहले में बोल दिया जांच कीजिए, जैसे हम लोग को डॉक्टर समझ रखा है, लड़कों को मास्टरों को किताब वाला क्या डॉक्टर समझ रखा, कह रहा है जांच कीजिए। देखिए क्या बोला है, फर्स्ट कह रहा है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। फर्स्ट क्या बोला है, ये कह रहा है कि जांच कीजिए, क्या कीजिए,
जांच कीजिए। अब समझ लीजिए पढ़ाना होगा तो आला ओला लाइक पढ़ाना होगा, समझ रहे बात हो ना, कहाँ से कि जांच करना है क्वेश्चन को, ठीक है। अच्छा, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, जांच कीजिए कि क्या कह रहा है भैया, कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ठीक। अच्छा, अब इसमें पहले क्वेश्चन में सबसे पहले का पहला क्या दिया है, वो दिया है x+1 का होल स्क्वायर फर्स्ट, बस आपको चेक करना है x+1 का होल स्क्वायर, और क्या दिया बाबू, इसके बराबर दिया है 2 ब्रैकेट में x-3, बराबर दिया है 2 ब्रैकेट में x-3, ठीक। ये आपका क्वेश्चन है, बस हमें बताना है कि क्या यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। एक बार प्रश्न को मिला लिया जाए बाबू, प्रश्न है x+1 का होल स्क्वायर 2 ब्रैकेट में x-3, जी एकदम क्वेश्चन सेम यही है, ठीक है। अच्छा, चेक करते हैं, तो अगर ये द्विघात समीकरण होगा बाबू तो इसको हल करने पर चर की मैक्सिमम घात कितनी आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए, 2। अगर चर की मैक्सिमम घात 2 आ गई तो समझ लीजिए द्विघात समीकरण है, और अगर मैक्सिमम घात 2 नईखे आई तो समझ लो द्विघात समीकरण नईखे है, ठीक है। अच्छा जी, चलिए हल करते हैं। तो ये बताइए, देखिए एक फार्मूला आपका बन रहा है यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर। अब a+b का होल स्क्वायर तो बहुत है बदनाम है, दुनिया जानती है a+b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, a क्या आपका है x है तो हो जाएगा x का स्क्वायर, प्लस फिर क्या होगा b स्क्वायर, b क्या आपका 1 है तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर प्लस क्या होगा 2ab, 2 गुणे a क्या है x, गुणे b क्या है 1, ठीक है ना। तो a+b का होल स्क्वायर हमने ओपन कर दिया, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2, ये आपका x हो गया a और एक क्या हो गया b, ठीक है, यहाँ तक हो गया। बराबर है, चलते हैं किधर, दाएं पक्ष में। दाएं पक्ष मतलब क्या, चांद के पार, ये जब बराबर समझ लिए चांद है और वह पार जाएंगे, समझ लिए चांद के पार जाएंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे, 2 गुणा x में करेंगे कितना हो जाएगा 2x, प्लस माइनस से बड़ा माइनस 2 तिहाई 6, ठीक है बाबू। अच्छा, अब इसको आगे हल करें, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, और 2 1 कम 2 और x की गुणा हो कितना हो जाएगा 2x, बराबर उधर कितना है 2x माइनस 6। अब देखिए बाबू, बराबर के इस पार 2x है, बराबर के उस पार 2x है, चाहे तो इनको यहीं हम काट के शहीद कर दें, ठीक है, यहीं इनको काट के इनको शहीद कर सकते हैं, और चाहे दाएं पक्ष को उठा के पूरा बाएं पक्ष में लाओ, ठीक। तो ऐसे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस, ठीक है। देखिए चर को एक पास लिखिए, अचर को एक पास लिखिए, x स्क्वायर यहाँ लिखे। अच्छा, उसके बाद एक काम करिए, इसका दोस्त 2x है, ठीक है, तो इसको इसके पास लिखिए। अरे बस सुना ना, अगर आपका मन गए कोई बात नहीं, आप ऐसे लिख दीजिए, x स्क्वायर लिखिए प्लस 1 लिखिए प्लस 2x लिख दीजिए, बराबर कुछ पार 2x है ना, इस पार लाइए, इस पार आएगा प्लस से, ये प्लस ना है, बराबर किस पार आएगा क्या हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 6 बाएं तरफ आए क्या हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा, तो बराबर उस पर क्या बचा 0 बचा। अब देखिए प्लस 2x माइनस 2x क्या हो गया, कट गया, क्या हो गया कट गया बेचारा, तो प्लस 2x माइनस 2x कट गया, तो क्या बचा x स्क्वायर बचा, यहाँ 1 बचा और 6 बचा, तो बताइए 1 और 6 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7, बराबर क्या बचा 0, x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू क्या 0। तो अब बताइए x स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0 आ गया, तो आप देख रहे हैं इसमें चर की मैक्सिमम घात क्या आ गई 2 आ गई, तो अगर यहाँ चर की मैक्सिमम घात 2 है तो इसका मतलब यह द्विघात समीकरण है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग प्रेम से कि अतः यह द्विघात समीकरण है। बात क्लियर नहीं क्लियर है, बढ़ाए इसको, बढ़ा दिया जाए, अगर इसको लिखना तो बाबू लिख लीजिए। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन मिटा रहे हैं, ठीक। तो यह आपका द्विघात समीकरण है। पहला क्या है द्विघात समीकरण, आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि अतः क्या है, अतः यह क्या है, अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, क्लियर ना, ठीक। अच्छा, इस क्वेश्चन मिटा दे रहे हैं आप। अब उठाते हैं बाबू दूसरा क्वेश्चन, कौन सा दूसरा वाला। देखिए दूसरा क्या बोला है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू क्या दे रखा है -2 ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स, -2 ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स, ठीक। चलिए अब इनको हल करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर। अब ये बताइए
अगर हम लोग चांद के पार जाते हैं यानी बराबर उस पार चलते हैं तो गुणा तो होगा ही, -2 है, 3 - x है, बीच में क्या है गुणा का चिन्ह है तो गुणा तो करना ही पड़ेगा। चलिए किया जाए, माइनस प्लस से गुणा माइनस, 2 तिहाई 6, माइनस माइनस से गुणा प्लस, अब 2 गुणा करेंगे x में तो कितना हो जाएगा 2x, ठीक ना। अच्छा, अब सबको जो चांद के पार हैं यानी जो बराबर कुछ पार हैं उन्हें चुप्पे चुप्पे उठा कहाँ लाएंगे, बाएं तरफ लाएंगे। किधर लाएंगे, बाएं तरफ, ठीक है। तो लाइए, ये हो जाएगा x² - 2x, ठीक। अच्छा देखिए, बराबर कुछ पर वहाँ +2x है तो ये बराबर के बाएं तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा -2x हो जाएगा। जो -6 है बराबर के बाएं तरफ है क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा। तो बराबर वहाँ क्या बचा 0। बात क्लियर है, क्लियर है, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा x² - 2x कितना हो जाएगा -4x, और ये क्या है +6 बराबर 0। अब बताइए ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है? क्यों है? क्योंकि इसमें चर की मैक्सिमम घात क्या है बाबू 2 है, इसमें अक्षर की मैक्सिमम घात क्या है 2 है। तो जिस समीकरण में चर की मैक्सिमम घात 2 होती है वह द्विघात समीकरण होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए चर की मैक्सिमम घात क्या है 2 है, तो अतः यह द्विघात समीकरण है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है बाबू, द्विघात समीकरण ये है, ठीक। अच्छा, ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका। अब चलें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो मिटाया जाए इसे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं इसके आगे, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा वाला, ठीक। तीसरा क्या बोला बाबू, तीसरा बोल रहा है क्वेश्चन x - 2 ब्रैकेट में x+1, x-2 ब्रैकेट में x+1, ठीक है। और फिर क्या दिया है बराबर कुछ पार x-1, और फिर क्या दे रखा है x+3। क्वेश्चन को फिर मिलाते हैं एक बार। क्वेश्चन दिया है x-2 ब्रैकेट में x+1 जो कि यहाँ पर है, और राइट साइड में क्या दिया बाबू x-1 x+3, x-1 x+3, ठीक। चलिए चेक करते हैं इसको। हाँ, तो क्या करेंगे हम लोग, दोनों बाएं पक्ष दाएं पक्ष दोनों को हल करते हैं और देखते हैं क्या चर की मैक्सिमम घात 2 आती है। अगर चर की मैक्सिमम घात 2 आ गई तो द्विघात समीकरण होगा, और नईखे आई तो नहीं होगा। समझ रहे बात को ना जी? अच्छा जी, अच्छा ठीक। तो गुणा करते हैं, x का गुणा x में करेंगे कितना हो जाएगा बाबू x² हो जाएगा। फिर x का गुणा 1 मारेंगे प्लस, प्लस का गुणा प्लस, x से कम x, ठीक। अब उठाते हैं -2 को, तो माइनस प्लस का गुणा माइनस, और 2 गुणा x में करेंगे तो 2x। अब -2 गुणा 1 में करेंगे, ठीक। तो माइनस प्लस का गुणा माइनस, 2 1 कम 2, ठीक। अब चलते हैं चांद के पार। चांद के पार मतलब बराबर के पार यार, ठीक है। अच्छा, अब देखिए x का गुणा x में करेंगे तो प्लस प्लस का गुणा प्लस हो जाएगा, x का गुणा x में करेंगे क्या हो जाएगा x²। फिर यहाँ प्लस प्लस का गुणा प्लस हो जाएगा, x का गुणा 3 में करेंगे तो 3x हो जाएगा। अब उठाते हैं -1 को, तो माइनस प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा, 1 का गुणा x में करेंगे तो x हो जाएगा। फिर माइनस प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा, 1 3 आपका 3 हो जाएगा। बात क्लियर है? अच्छा, अब ये क्या हो जाएगा बाएं तरफ x²। देखिए ये प्लस x, ये -2x तो घटेगा ना, ठीक। घटेगा तो प्लस x -2 घटे कितना बचेगा -1x बचेगा। यहाँ क्या बचा -2, बराबर कुछ पार चलते हैं, वहाँ क्या है x² है, और देखिए प्लस 3x है, -x से घटेगा ना, कितना बचेगा 3x में से 1x घटे कितना बचेगा 2x बचेगा, और वहाँ क्या के पास है -3 है, ठीक। अब सबको चांद के पार यानी कि बराबर कुछ पार से किधर लाएंगे, बराबर के बाएं तरफ लाएंगे। तो यहाँ क्या के पास है x² है, -x है, -2 है, तो प्लस x² बाएं तरफ आए क्या हो जाएगा -x² हो जाएगा, प्लस 2x बाएं तरफ आए क्या हो जाएगा -2x हो जाएगा, -3 बराबर किस पार आए क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, बराबर क्या बचा आपके पास 0 बचा। बात क्लियर है? अच्छा, अब देखिए ये प्लस x² और ये -x², एकदम देखिए दोनों बराबर हैं, और चिन्ह क्या है अलग अलग टाइप का, एक प्लस और एक क्या है माइनस है, इसलिए कट जाएगा। क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो काट दीजिए, x² -x² कट गए, ठीक है बाबू। अब बचा क्या क्या, देखिए जो बच जाएगा उसको लिख दिया जाएगा। देखिए -1x यहाँ है, -2x यहाँ है, कितना हो जाएगा -3x, कितना हो जाएगा -3x, और यहाँ बचा -2, यहाँ बचा +3। बात समझिए, -1x यहाँ बचा बाबू, -2x यहाँ कितना हो गया -3x, यहाँ -2 बचा, यहाँ +3, तो घटेगा ना, तो -2 + 3 घटेगा, कितना बचेगा +1 बचेगा, बराबर क्या हो गया 0। अब जरा बताइए आप कि क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ चर की मैक्सिमम घात 1 है, 2 नहीं है। चर की मैक्सिमम घात
एक है, दो नहीं है। तो अगर चर की मैक्सिमम घात 2 नहीं है तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है, नइखे है। तो यहाँ लिखेंगे कि अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो ठीक है बाबू, अब पढ़ाएंगे इसके आगे नेक्स्ट टाइम। बात क्लियर है? और हाँ, जहाँ तक पढ़ाया गया है अगला वीडियो आपको फिर मिलेगा, और क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 वो नेक्स्ट टाइम आपको कराया जाएगा। ठीक है, चलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।